एक गांव में नरेश नाम का एक जमींदार था। उसका राजा नाम का एक बेटा था जो कि बहुत ही आलसी था, कोई काम नहीं करता था। बेटा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। और फिर राजा इतना कहते ही वहां से चला जाता है। रुको जरा, ये पोटली बहुत भारी है, मेरे सर पे रखवा दो। ये मेरा काम नहीं है। तुम छोटे लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? और फिर राजा वहां से भी चला जाता है। एक दिन राजा एक साधु के पास जाता है। बाबा, मेरा हाथ देखकर बताओ कि मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा। साधु सोचता है, आज बड़े दिनों बाद कोई मुर्गा फंसा है। तुम अगर मुझे 10,000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें जन्म का रहस्य बताऊंगा। और राजा साधु को पैसे दे देता है। तुम आदमी नहीं हो। तो कौन हूँ बाबा? तुम एक परी लोक के राजकुमार हो। क्या सच में मैं एक राजकुमार हूँ? हाँ बेटा, तुम परी लोक के राजकुमार हो। एक श्राप की वजह से तुमने भूलोक में मानव का जन्म लिया है। अच्छा बाबा, मुझे तभी लगता था कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा। बताओ बाबा, मुझे परीलोक में कैसे जाना होगा? तुम एक परी से शादी करोगे तो तुम वापस परीलोक में जा सकते हो। बाबा, मुझे ये परी कहाँ पर मिलेगी? रोज रात को तुम पास ही एक झील पर जाना, तुम्हें किसी दिन परी मिल जाएगी और तुम उससे शादी करके परीलोक जा सकते हो। और फिर साधु की कही बात सुनकर राजा वहां से अपने घर चला जाता है। बेटा, मैंने तेरी शादी मेरी दोस्त की लड़की से तय की है। पिताजी, मैं तो परीलोक का राजकुमार हूँ। मैं एक परी से शादी करूंगा और परीलोक का राजकुमार बनूंगा। और फिर रोज रात को राजा एक झील के पास जाता है और उस परी के आने का इंतजार करता है। उधर दूसरी ओर नरेश अपने दोस्त के पास जाता है। दोस्त, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा एक परी से शादी करना चाहता है। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी बेटी एक परी बनकर राजा से मिलेगी। पिताजी, मैं इस नाटक में आपके साथ हूँ। और सोनम रात को झील पर एक परी बनकर जाती है और राजा के पास जाकर सोनम नाचने और गाने लगती है। ये परी जरूर मेरे लिए आई होगी। और राजा उस परी के पास जाता है। आप परीलोक के राजकुमार हो? हाँ, मैं परीलोक का राजकुमार हूँ। मैं एक श्राप के कारण मानव बन गया हूँ। तुम अगर मुझसे शादी करोगी तो हम परीलोक जा सकते हैं। मैं तुम्हें परीलोक की राजकुमारी बनाऊंगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं परी बनकर तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे इसके लिए इंसान बनना होगा। और फिर इंसान बनकर राजा और सोनम दोनों शादी कर लेते हैं। और कुछ दिनों के बाद में ये क्या? अब तक हमें परीलोक से कोई लेने क्यों नहीं आया?
और फिर योजना के अनुसार सोनम की दोस्त एक परी बनकर राजा के सामने आ जाती है और उससे कहती है, मैं परीलोक से आई हूँ। परीलोक में कुछ राक्षसों ने हमला कर दिया है और परीलोक को अपने कब्जे में कर लिया है। तुम दोनों अब परीलोक नहीं जा सकते हो। तुम दोनों को यहीं पर ही मनुष्य बनकर रहना होगा। अगर राक्षसों को मालूम चल गया कि तुम दोनों परीलोक से हो तो वो तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर राजा डर जाता है। नहीं नहीं, हम परीलोक नहीं जाएंगे। मैं कल से ही कुछ ना कुछ काम करने लगता हूँ। और सोनम, तुम भी किसी को मत बताना कि मैं परीलोक का राजकुमार हूँ। और फिर राजा और सोनम दोनों खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।